दोस्तों नमस्कार। मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज़ का 20वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हुए हैं और आपके द्वारा भेजे हुए सवालों के जवाब हम मिस्टर शून्य से जानेंगे। मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल यह है, कैसे लोगों से बचें और किनका साथ करें? यहाँ किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए आपको पहले अपनी स्थिति का पता होना अनिवार्य है। यदि आपका जो स्वभाव है इस प्रकार है कि आप किसी भी विषय से आकर्षित हो जाते हैं या कहीं भी आप अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने आकर्षण में कहीं भी खिंच जाते हैं, तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति की संगत करना चाहिए जिस व्यक्ति को इंद्रियों पर नियंत्रण हो, क्योंकि वही व्यक्ति आपको सही मार्ग में ला सकता है, वही व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा सकता है। जिस प्रकार अर्जुन को संगत अच्छी करने के लिए कृष्ण का साथ होना अनिवार्य था, उसी प्रकार यदि आप भी भ्रमित हैं, अपने जीवन में दुखी हैं, कई दुखों से ग्रसित हैं, तो फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति ही ढूंढना पड़ेगा अगर संगत के लिए, जो व्यक्ति आपके जीवन को ऊपर उठाने में सहायक हो। और यदि संगत छोड़ने की बात आती है, तो जिन व्यक्तियों के साथ रहते हुए आपको आपके जीवन में अंधकार फैल रहा है, आपके जीवन में जो भी दिशाएं हैं आप उनमें भ्रमित हो रहे हैं, कई भौतिकता में आप खिंचते चले जा रहे हैं, यदि आप वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं किसी व्यक्ति की संगत में रहते हुए, तो वह व्यक्ति आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वह आपको इन संसार के विषयों में फंसाने के लिए आपके साथ चल रहा हुआ, क्योंकि वह खुद अतृप्त है। आपके माध्यम से वह किसी चीज़ की यदि तृप्ति करवाना चाहता है, पूर्ति करवाना चाहता है, तो इसका मतलब उसके पास वह तत्व मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए, जो आपके हृदय को शांत कर सकेगा, जो आपको सही संगत का एहसास करवाएगा। सही संगत आपकी वही हो सकती है जो व्यक्ति संसार के पूरे जो चक्कर है उस चक्कर को समझता हो। यदि कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप इससे बेहतर है कि आप अकेले रहें। भाई, गलत साथ करने से अच्छा है अकेले रह लीजिए। आप चाहें तो स्वाध्ययन करके ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ रहना ही आपको आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है आपका, आप जीवन में किसी के बिना रह नहीं सकते, तो आपको उस स्थिति में केवल उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सभी पूरी प्रकृति को एक नज़र से देखता हो, जो सभी को एक समान प्रेम करता हो। वही व्यक्ति आपके अनुरूप होगा। ऐसे किसी व्यक्ति का चुनाव मत करिए जो केवल आप पर केंद्रित होकर के केवल आपको ही प्रेम करना चाहे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वह अपने मोह में आकर्षित होकर के आज आपको पसंद कर रहा है, आने वाले समय में उसके जीवन में जैसे ही बदलाव आएंगे वह भी बदल जाएगा, फिर आपको वह दुख देगा। इसीलिए अपनी संगत करते वक्त इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, जो व्यक्ति हमारे जीवन में प्रकाश लाएगा वह हमारे अनुकूल है, और जिस व्यक्ति की संगत में होते हमारे जीवन में अंधकार बढ़ता है वह हमारे जीवन के प्रतिकूल है। मिस्टर शून्य, आज का हमारा दूसरा सवाल है, ब्रह्मचर्य क्या होता है? आपने बहुत सारे लोगों को ब्रह्मचर्य के विषय में वीर से संबंधित चर्चा करते सुना होगा कि अपने वीर को नियंत्रित कर लेना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, जबकि यह एक अधूरा सत्य है। आप ब्रह्मचर्य को केवल इस दृष्टि से ना देखें कि यदि हम शारीरिक संबंध बनाने में अपने आप को रोक रहे हैं तो हम ब्रह्म के मार्ग में हैं, क्योंकि अगर ऐसा देखेंगे तो आपके पूरे जीवन की थ्योरी ही ब्रह्मचर्य के रिलेटेड जो है थ्योरी वो गलत हो जाएगी। आप ऐसे में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, जो आपका आचरण है वो ब्रह्म की तरह होना चाहिए, ब्रह्म सत्य की तरह आपका आचरण होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य कहलाएंगे। ठीक है, आप इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने संभोग करना रोक दिया है तो अब आप ब्रह्मचारी बन गए। ये कहीं से कहीं तक ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपका पूरा जीवन ब्रह्म के आचरण में आ जाए, तभी आप अपने आप को ब्रह्मचारी कहेंगे। अब इसके कारण आपके कार्य को सत्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना होगा। आपका जीवन जो सत्य के, जैसे हनुमान जी की बात करें, हम हनुमान जी को हम ब्रह्मचारी कहते थे, तो इसलिए नहीं कहते थे कि उन्होंने किसी से विवाह नहीं किया है केवल, इसीलिए वो ब्रह्मचारी हैं। वह पूरा अपने जीवन को सत्य के मार्ग में समर्पित किए थे, मतलब वो अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए नहीं जीते थे, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था राम की भक्ति में। अब राम जैसा करेंगे, जो कहेंगे वह वहाँ जा रहे थे। इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में किसी सत्य कार्य में समर्पित हो जाते हैं, सही कर्म का चुनाव कर लेते हैं, तो आप ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि केवल आप स्त्री पुरुष और इनसे संबंध अपने आप को रोक लिए तो केवल एक पॉइंट है। ये है एक पॉइंट, निश्चित रूप से हम इसे मानेंगे कि आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भगवान से कनेक्टेड हो रहे हैं। आपको अपने तत्व को किसी और से नहीं मिलाना,
आप अपने आप को इनकम्प्लीट नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप को कंप्लीट समझ चुके हैं। इसीलिए आपके जीवन में अब स्त्री या पुरुष की आवश्यकता नहीं है और आपने अपनी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया है। तो जब आप अपनी जगह पर, आप जो ऊर्जा है, अभी ऊर्जा आपकी क्या है, स्त्री को आप क्यों देख रहे हैं कि आप शारीरिक संबंधों को इतना महत्व क्यों देता है हर इंसान, क्योंकि एक पुरुष होता है जो, वह यदि अपने आप को पुरुष मान के बैठा है तो उसके जीवन का जो आकर्षण होगा वो स्त्री ही होगा निश्चित रूप से। और अगर कोई स्त्री है तो उसके जीवन का जो सबसे बड़ा आकर्षण होगा वो पुरुष होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ब्रह्म तत्व तक जाएं, ना आप स्त्री हैं और ना पुरुष हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों गुण डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति समय आने पर किसी सिचुएशन में सॉफ्ट हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये नेचर को ही हम स्त्री और पुरुष कहा गया है। मैस्कुलाइन मतलब जो लोगों पर दबाने का प्रभाव रखे, लोगों को डोमिनेट करने का प्रभाव रखे, वो मस्कुलाइन, और जो धारण करने वाली स्थिति हो उसको हम फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा नदियों को भी हमने फेमिनाइन वर्जन में कहा है, गंगा, यमुना। क्यों कहा है? क्योंकि वह जहाँ दिशा होगी, जहाँ लाइन होगी, वह वहाँ बढ़ती रहेंगी। अपने वो ऐसे नहीं है कि उनकी खुद की मर्जी वो नहीं लगाएंगी, वो सत्य के मार्ग में बस चलती रहेंगी। जो उनका लास्ट जो बिंदु होगा ना, वो परम तत्व तक ही जाना होगा। इसी प्रकार यदि कहें कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पे यदि चलना हो तो स्त्री और पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य के मार्ग में चल सकते हैं। आप अपनी आत्मा तक पहुँच के ही ब्रह्म के मार्ग में आचरण कर सकते हैं। और जब ब्रह्म के मार्ग में चलने के साथ आप आचरण करेंगे तो आप ब्रह्मचारी कहलाने लगेंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं होती कि किसी और के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है। ब्रह्मचारी आप अपने कर्मों से बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति मान लो किसी से संबंध बना रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो वो एक दूसरे को साथ पा करके वो पूरा ही तो होना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। वो कहीं अपने आप में इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, इसीलिए दोनों जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म के मार्ग में चलते हैं तो हम फिर यहाँ की किसी चीज़ से नहीं जोड़ते अपने आप को, फिर हम डायरेक्ट अपने आप को ब्रह्म से कनेक्ट करते हैं। और जब आप अपने आप को ब्रह्म पे कनेक्ट करोगे तब आप ब्रह्मचारी कहलाओगे। मिस्टर सून, हमारा तीसरा सवाल आज ये है, चिंता मुक्त जीवन कैसे जिए? मनुष्य की चिंताओं का जो कारण होता है तो मनुष्य का लालच होता है या उसका भय होता है। जब भी आप अपने आप को अधूरा समझते हैं तो किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही आपके मन में ये दोनों कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आपकी जो इच्छाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का आपको ज्ञानियों की तरफ से सजेशन दिया जाता होगा। इच्छाओं को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है कि जब आप अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को संचालित करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं। और यदि आप किसी भी चीज़ को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि यह चीज़ मुझे प्राप्त करनी है तो आपकी फिर वह चिंता में शुमार हो जाता है। फिर आपकी वो चिंता बनने लगती है कि कितने, क्योंकि समय तो लगेगा किसी भी चीज़ के लिए। तो जब वो समय होता है तो वो आपको चिंता देता है। और जब किसी चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हो तो फिर उसे खोने के लिए फिर आपका उसे सुरक्षित रखने की चिंताएँ होने लगती हैं कि भाई जब तक प्राप्त नहीं किए थे तब तक उसको पाने की चिंताएँ थी, और जब आपने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया तो अब उसको खोने से बचाने के लिए आपके मन में चिंताएँ आ जाती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक आप इस संसार में कनेक्टेड रहेंगे या किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा मन में रखेंगे तो आपकी चिंताओं से आपका पीछा नहीं छूटेगा। फिर वो कहते हैं ना कि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं होता, तो वो उसी समय पर जाके ही वो छूटती है चिंताएं। इसीलिए कहा गया है कि अपने वास्तविकता को पहचानिए और अपने पूरे सत्य को देखना सीखिए। जो आपके इस जीवन का सत्य है उसके साथ साथ आपको परमात्मा के सत्य को भी साथ में लेकर के चलना होगा। आपको ये मानना होगा कि ये शरीर वास्तविक है, लेकिन इसके साथ साथ जो ब्रह्म तत्व है, जो जिस प्राण की वजह से मैं जीवित हूँ, इस पृथ्वी पर रह रहा हूँ, वह तत्व भी सत्य है। दोनों में से आप केवल अपने देह के सत्य को प्राथमिकता दे देते हैं संसार में, और उसी के अनुसार आप जीवन में आचरण कर रहे हैं। और जब जीवन में आप अपनी देह के अनुसार चलेंगे, आपको मतलब भूख लग रही है तो आप स्वादिष्ट भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपको यदि विवाह करना है तो आप शारीरिक रूप से आकर्षण देख करके विवाह करने जा रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि आप चेतना को इग्नोर कर रहे हैं, और जब आप चेतना को इग्नोर कर रहे हैं तो वो चिंताओं में आपका कन्वर्जन अवश्य होगा जी। क्यों? क्योंकि आप जिन तत्वों से जुड़ रहे हैं, आप ये सोच के जुड़ रहे हैं कि ये तत्व मुझे पूरा कर देंगे। जब आप अपने अंदर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस दुनिया के कितने भी तत्व आपके साथ जुड़ जाएं, कितने भी विषय वस्तु आपको प्राप्त हो जाएं, वो आपकी चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकते। बल्कि जितनी आप प्राप्त करेंगे उतनी अधिक चिंताएं बढ़ेंगी आपकी। आप सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को प्राप्त करके मैं चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। आप जितना भी धन अर्जित करेंगे या जितना भी आप अपने साथ वैभव इकट्ठा करेंगे, वो सारी आपकी चिंताओं का केंद्र बनेगा। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि
हमें इन संसार के किसी भी विषय से हृदय से कनेक्ट नहीं होना है, मोह से कनेक्ट नहीं होना है। आप प्रेम से पूरी दुनिया से कनेक्ट रहिए, प्रेम से पूरी दुनिया से कनेक्ट रहिए, लेकिन मोह किसी एक से मत रखिए। जब किसी एक को आप स्पेशल बनाते हैं अपने दिमाग में, तो उसको खोना और उसको खोने से बचाने का जो भय होता है ना, वही चिंता बन जाती है अपनी। हमें किसी चीज़ से बिना संबंधित हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से चिंताओं से मुक्त रहेंगे। जी मिस्टर शून्य, आज का चौथा सवाल ये है, क्या संभोग से समाधि तक पहुंच सकते हैं? संभोग एक जीव के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन उसे मनुष्य यदि अपने सुख प्राप्ति या आनंद प्राप्ति का माध्यम समझ रहा है, तो यह मनुष्य की मूर्खता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो भी विषय वस्तु आपको प्राप्त होते हैं, वह आपको समाधि तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उनको पहचान के पूरे बोध के साथ यदि आप उनके उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप समाधि तक पहुंच जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट कैसा हो रहा है कि क्या संभोग करके हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप हर संभोग के बाद अपनी स्थिति का आकलन करें। क्या आपने जो प्राप्त करने के लिए संभोग किया, क्या आपको वो मिला? एक बार नहीं मिला, ठीक है, 2 बार नहीं मिला, ठीक है, 3 बार नहीं मिला, क्या आप निरंतर उस चीज़ को करते जा रहे हैं तो भी आपको वह परम सुख मिला, परम शांति मिली? जब आप पाएंगे कि यार मैंने इस व्यक्ति से संबंध बना करके वो आनंद चरम सुख प्राप्त नहीं किया, तो फिर अब आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को आप चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए आकर्षित होंगे। मतलब आप जीवन भर अपने ऑब्जेक्ट बदलते रहेंगे, लेकिन जब आपको परम सुख नहीं मिलेगा, परम शांति नहीं मिलेगी, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि कमी कहाँ है। और जब ये बोध होता है मनुष्य को, तब वह समाधि तक पहुँचता है। ये नहीं कह सकते कि आप जिंदगी भर संभोग करते रहोगे तो समाधि तक पहुँच जाओगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप संभोग, अगर जो व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है, जो उसमें लिप्त है, तो निश्चित रूप से वो कुछ समय के बाद उसको ये आभास होने लगता है कि इससे अगर परम सुख होता तो एक ही व्यक्ति से संबंध बनाने में मेरे को मिल गया होता। अब उन्होंने व्यक्ति तो हजारों बदल लिए, लेकिन उस तत्व तक वो पहुंच नहीं पाए जिस तत्व की तलाश वो कब से कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप पूरा फोकस आप उसी में रखे रहेंगे संभोग में, तो आपको परम शांति और परम आनंद की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आप उसको पूरे बोध के साथ त्यागेंगे, वो भी पूरे बोध के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं और मन में आपके ख्याल है कि नहीं यार, इससे ज़्यादा आनंद तो संभोग में था। एक्चुअली में क्या होता है, संभोग में आनंद तो निश्चित रूप से छुपा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यदि आनंद नहीं छुपाया होता तो ये संसार का चक्र आगे ही नहीं बढ़ता। संसार के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा प्लेजर भगवान ने जरूर डाला है, लेकिन वह प्लेजर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक व्यक्ति को मदिरा पीने के बाद थोड़ा सा नशा आता है और उसके बाद नशा उतर जाता है, फिर वहीं का वहीं। जो परम आनंद होता है वह व्यक्ति के 24 घंटे उसके जीवन के साथ जुड़ता है। इस तरीके का नहीं होता कि 5 मिनट के लिए मजा मिला और फिर उसका जीवन खत्म। तो संभोग करते करते जो आप 5 मिनट के आनंद की तलाश में हो, निश्चित रूप से वेग की तुलना में आप ज़्यादा चरम सुख तक पहुंचने का ऐसे आपको अब अनुभव हो रहा होगा संभोग करते में। लेकिन जो परम सुख है, परम शांति है, वो उसका वेग उतना भले ना हो, मध्यम रूप से आपका चित्त शांत हो, लेकिन जो उसकी शांति होगी वही आपको अनंत तक पहुंचाएगी और वही आपको मुक्त करेगी जीवन से। और उसी को हम कह सकते हैं कि आप संभोग से समाधि तक इसी प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच पाएंगे, जब आप अपने संभोग को पूरे बोध से ऑब्जर्व करेंगे। प्राकृतिक रूप से जितने भी जीव जंतु देखेंगे तो उन लोगों के जीवन में भी संभोग जैसा कार्य होता है, लेकिन उनका कार्य एक नियंत्रण में रहता है। जब उनका एक मौसम आएगा, उसी मौसम में वो है एक विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन मनुष्य कितना भ्रमित हो चुका है कि मनुष्य केवल उस कार्य को, आनंद प्राप्ति का वही एक माध्यम है, इसीलिए उस चीज़ में व्यक्ति का इतना ज़्यादा फोकस है, जबकि वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण आप नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। आनंद, जो परम सुख आपको मिलना है, वह इन विषयों को पूर्ण बोध के साथ समझते हुए और इनसे आपका संबंध जब आप विक्षिप्त करेंगे अपने हृदय से, तब जाके आपको परम सुख की अनुभूति होगी। आप संभोग से समाधि तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप संभोग को पूर्ण बोध के साथ देख के, ऑब्जर्व करके और उसका त्याग करें। तब जाकर के आप भक्ति मार्ग से या आप अपने जीवन के किसी भी संघर्ष का चुनाव करके समाधि तक पहुंच सकेंगे। संभोग की प्रक्रिया से आपका कार्य था इस प्रकृति के लिए नए जीव की रचना करना, वो तो आपने कर दिया। अब आप निरंतर आप जिस चीज़ को व्यय कर रहे हैं अपने जीवन में, वह आपके व्यय करने से आपको वह आनंद नहीं मिलने वाला। आप क्षणिक सुख के लिए आप अपने जीवन की वास्तविकता से दूर जाते जा रहे हैं, और जितना ही ज़्यादा आप संभोग में डूबते जाएंगे, एक समय आएगा कि सत्य दिख भी रहा होगा तो आप वहाँ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका
शक्ति ही आपने खो दी है, क्योंकि जब तक शिव है और शक्ति है भाई, ये शरीर आपका, उस ऊर्जा शरीर की आपने नष्ट कर दी है। जब शरीर की सारी ऊर्जाएं नष्ट कर दी आपने, तब आप सत्य की तरफ बढ़ेंगे भी तो कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी ऊर्जा को आप जब सत्य की तरफ लगाते हो तभी आप वास्तविक समाधि की ओर बढ़ सकते हो। मिस्टर शून्य, आज का आखिरी सवाल यह है, क्या पति परमेश्वर होता है? किसी भी स्त्री के जीवन में उसके पति का महत्व तभी होता है जब पति के साथ रहते हुए उस स्त्री को किसी और के आकर्षण की आवश्यकता ना हो, तभी अपने आप को कोई व्यक्ति परमेश्वर कहने का अधिकारी होता है। जिस प्रकार राम के साथ सीता अपने आप को संपूर्ण समझती थी, उसी प्रकार किसी भी पति के साथ रहकर के स्त्री यदि अपने आप को संपूर्ण समझ रही है, तभी उस पति को परमेश्वर कहा जा सकता है। अब यहाँ बात आती है कि किस प्रकार के पति को आप परमेश्वर कहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तो आपको शांति तक नहीं ले जा सकता, सुकून तक तो नहीं ले जा सकता। हर व्यक्ति तो राम हो नहीं सकता, हर व्यक्ति तो कृष्ण की तरह हो नहीं सकता, हर व्यक्ति के अंदर वो गुण तो हो नहीं सकता जो उसके परमात्मा से उसको जोड़ करके रखे। तो इसीलिए आप केवल उन्हीं पतियों को परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं जिनके साथ पत्नी के जीवन के सारे दुख खत्म होते हों, जिनके साथ रह करके पत्नी के जीवन के सारे दुख समाप्त होते हों या उन दुखों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती हो, तभी पति परमेश्वर कहलाने के लायक होंगे। और पति इस प्रकार परमेश्वर नहीं होता कि केवल संबंध हो जाने से, केवल शादी हो जाने से, विवाह हो जाने से आप परमेश्वर का दर्जा बना लेते हो। केवल विवाह हो जाने मात्र से कोई परमेश्वर नहीं कहला जाता, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पति जो होता है वो बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, और पत्नी जो होती है वह नीचे होती है। इसी प्रकार का दर्जा यदि है तो आप पति और पत्नी की एज एक ही मानी जाती है। भले एज में आपका कितना भी अंतर हो, लेकिन पति और पत्नी बनने का दिन तो दोनों का एक ही दिन होगा ना भाई। जिस दिन पति पत्नी का जन्म हुआ, उनके जीवन में पति पत्नी का जो रिश्ते का जन्म हुआ, वो तो एक ही दिन है, तो मतलब दोनों एक बराबर ही कहलाए, एज कुछ भी हो, लेकिन दोनों का जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक ही डेट से स्टार्ट माना जाएगा। तो इस रिश्ते में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है और कौन सा व्यक्ति छोटा है, दोनों एक बराबर हैं। यहाँ फिजिकल भौतिक रूप से आप एज को ऊपर नीचे या संपत्ति के दृष्टि से ऊपर नीचे करके नहीं देख सकते, आपको दोनों को एक बराबर रखना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष ये दोनों जब एक दूसरे को पूरा करते हैं, तब जा कर के उन्हें एक आप सामने पति को परमेश्वर कह सकते हैं और आप पत्नी को लक्ष्मी कह सकते हैं। यदि कोई पति है, अब वह अपनी पत्नी के जीवन में आनंद, खुशियाँ या कोई भी चीज़ नहीं ला पा रहा है या उनका हरण कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन में जो प्रकाश लगता है, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है, उसी व्यक्ति को आप परमेश्वर कह सकते हैं। जैसा कि आप नाम ही सुन रहे हैं, परम ईश्वर का मतलब होता है परम ईश्वर, जो ईश्वर से भी ऊपर है, सबसे बड़ा जो ईश्वर है। अब इस भौतिक जगत में हमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग गुरु को सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, कुछ लोग माँ को सबसे ऊपर दर्जा देते हैं। जो व्यक्ति किसी भी संबंध को अपने साथ जोड़ने के बाद अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर उठाता है, उसी रिश्ते को वो परमेश्वर मान लेता है। कोई व्यक्ति अपने माँ को भी परमेश्वर कह सकता है, कोई व्यक्ति अपने पिता को भी परमेश्वर कह सकता है, कोई व्यक्ति दोस्त को भी अपने परमेश्वर कह सकता है, जिस प्रकार अर्जुन अपने कृष्ण को परमेश्वर कह रहे थे। तो ये आपके जीवन का चुनाव है कि आपके जीवन में अगर आपका पति प्रकाश ला रहा है, आपके जीवन को खुशियों से भर रहा है, आनंद में है आपका जीवन, तो ही वह परमेश्वर कहलाने के लायक है। इसके अतिरिक्त यदि उसके भटके हुए मार्ग से यदि आपको दुख मिल रहा है, तो फिर उसे परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। भाई वो व्यक्ति दिशाओं में भ्रमित है, पूरी दुनिया में अगर वो खुद भ्रमित है, तो फिर आपको वह व्यक्ति आनंद की अनुभूति कैसे दिलवाएगा? आप सत्य तक कब पहुंचोगे? जब आप जिस व्यक्ति को आप परमेश्वर मान करके अपना जीवन समर्पित कर रहे हो, यदि उसी व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं है, तो फिर आपके जीवन में कैसे सत्य आएगा? इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो पति अपने पत्नी के वास्तविक गुण के साथ उसका सम्मान कर सकें, जैसे स्त्री तत्व का गुण होता है कि हम स्त्री का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि स्त्री धारण करने वाला तत्व है, वह जननी कहलाती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, और साथ में उसे ममता का रूप भी कहा गया है, और ये सब गुण स्त्री के अंदर आते हैं। स्त्री के गुण को हम तभी बचा करके रख सकते हैं इस समाज में, जब हम पुरुष की दृष्टि से स्त्री का सम्मान करें। क्योंकि यदि पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं उस दिशा में, तो स्त्री अपने आप को फिर क्या है, फेमिनाइन का गुण भूल करके वो मैस्कुलाइन बनने का प्रयास करती है, और जब स्त्री भी उस वेग में बढ़ती है तो फिर दोनों की झगड़े की संभावना बढ़ती है। इसीलिए पति को परमेश्वर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह
पूरे बोध के साथ अपने पत्नी के स्त्री तत्व का सम्मान करे और उसे अपने जीवन में प्रकाश बढ़ाते हुए अपनी पत्नी के जीवन को भी प्रकाशित करे, तभी उसे परमेश्वर कहा जा सकेगा। तो मिस्टर सून, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए और मैं आशा करता हूं सारे दर्शकों से कि सभी को आपके जवाबों से संतुष्टि मिली होगी। और दोस्तों, आप YouTube में कमेंट के माध्यम से सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। और आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।